केयर कार्ड की जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी उसने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। हिम केयर एक बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार इसकी जांच करवा रही है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, हमने ऑडिट करवाया है एजी से। तकरीबन जो रणधीर जी ने सवाल पूछा है कि प्राइवेट को कितनी की पेमेंट हो गई है, 211 करोड़ रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल को पेमेंट हो गई है और 110 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी उनकी बैलेंस है। हमने क्या सुधार किया, जो पिछला है उसकी तो मैं बाद में बात करूँगा। हमने क्या सुधार किया? हमने वर्ष के 4 महीनों में हिम केयर कार्ड बनाने की सुविधा दी। पूरे 4 महीनों में 120 दिन कार्ड बनेंगे, हर महीने के 30 दिन में कार्ड बनेंगे। इसके अलावा एमएस और प्रिंसिपल को 100 कार्ड बनाने की ये अनुमति दी गई कि वो 100 कार्ड जब चाहे, कोई भी आए कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट गरीब आता है तो उसका कार्ड एमएस बिना पूछे ही बना देगा और उसको हिम केयर की, अरे सुनो तो हिम केयर की सुविधा मिलेगी। हम ये पता करेंगे कि क्या उन 100 कार्डों का इस्तेमाल हुआ है। अगर नहीं हुआ है, 100 कार्ड में भी नहीं आदमी आ रहे हैं, तो उसको उतना ही रहने दिया जाएगा, वरना उसको डिस्क्रिशनरी के लिए सरकार उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करेगी। मनरेगा की कोई शर्त नहीं है, एमएस आइडेंटिफाई करेगा ये पुअर है। मैं जो कह रहा हूँ इस मंच पर, आपके पास मनरेगा की नोटिफिकेशन है कि किसी उसी का बनेगा? अगर कोई ऐसी बोलता है, जो भी एमएस आइडेंटिफाई कर लेगा, प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसको जुड़ते। कई बार एक्सीडेंट वाला आता है पुअर आदमी, उसके लिए हमने बोला कि हिम केयर कार्ड बनेगा। ये मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता की संपदा को इस तरह लुटाने के लिए तो ये सरकार आई नहीं है। अगर 250 करोड़ रुपया ये प्राइवेट को दे सकते हैं, निजी हॉस्पिटल्स को 250 करोड़ रुपया, अभी 105 करोड़ और देना है। हमने 250 करोड़ रुपए में जो सरकार का था उसके हमने पैट स्कैन भी लगा रहे हैं, एमआरआई भी लगा रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी भी करवा रहे हैं राज्य के खर्चे से। यह व्यवस्था परिवर्तन हमने हेल्थ सेक्टर में किया है। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत की ये बात करते हैं। आयुष्मान भारत में सिर्फ हमें 43 करोड़ रुपया आता है और 110 करोड़ रुपया हमारी जेब से, 110 करोड़ का बिल। पिछली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आयुष्मान भारत में 47 करोड़ रुपया आया और हमारे बिल कितने थे? हर साल 43 करोड़ आता है, 83 करोड़, 84 करोड़, 112 करोड़, 106 करोड़। ये जो 43 करोड़ के बाद का जो पैसा है आयुष्मान भारत में, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने राजस्व से देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत कोई भारत सरकार की स्कीम नहीं है, सिर्फ उस स्कीम का नाम है। उसके जो पैसे वो भारत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाता है। और ये ऐसा घोटाला है, इसलिए ये अभी इसकी जानकारी मैं सदन में रखूँगा। मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उस व्यवस्था को दोष दे रहा हूँ जिस व्यवस्था में, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आईजीएमसी में हिम केयर कार्ड में ही, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हिम केयर कार्ड में ही शिमला की 42 शॉप्स को रजिस्टर्ड कर दिया गया। 42 शॉप को रजिस्टर्ड किया गया। उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको सही ढंग से अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था। योजना अच्छी है, लेकिन ये घोटालों के लिए नहीं है, ये आम नागरिक, गरीब नागरिक के इलाज के लिए है। अब कोई जिसने इसमें जो इलाज के पैकेज है, जो आयुष्मान भारत का पैकेज है, उसी के हिसाब से 4 लाख तक का इलाज के लिए पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है। तो उसको रेगुलेट करने की व्यवस्था हमारी है, हमने व्यवस्था को रेगुलेट किया है। 1 साल बाद इसकी पूरी अभी जानकारी हमको मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हिम केयर के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो हम जनता की अदालत में आपके सामने भी लाएंगे, सदन में भी लाएंगे। हिम केयर योजना से किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, मैं एश्योरेंस आपको इस सदन में देना चाहता हूँ, पहली बात। और ना ही वंचित रखा गया। ये ठीक है कि थोड़ी बहुत उनकी पेमेंट की समस्या आ रही है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत के जितने पैसे आते हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं आयुष्मान भारत के, प्लीज उसके आधार पर जो आयुष्मान भारत है, हम उतना ही इलाज करेंगे। अब आगे से ऐसा निश्चित करते हैं, उसमें हम अपना जो राज्य का शेयर है वो हिम केयर में डालेंगे। ठीक है, ये हम ये निश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्र सरकार की योजना के तहत जितने ही पैसे आते हैं, सिर्फ हम उतने ही पैसे के कार्ड का हम इलाज करेंगे,
बाकी जो हमको 43 करोड़ की जगह हमें 83 करोड़ देना पड़ता है, 40 डबल देना पड़ रहा है राज्य के बजट से। केंद्र सरकार से हमें आयुष्मान, एक मिनट प्लीज 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 बैठिए। आयुष्मान योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? स्टेट हमारा जितना पैसा आता है उसका 100% हमको भी दे रहे हैं उस योजना आयुष्मान भारत के। मैंने योजना की डिटेल बता दी कि आयुष्मान भारत से जितना पैसा आएगा उतने को हम इलाज करेंगे, बाकियों का हम केयर के द्वारा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं आयुष्मान योजना की तरह ही हिमकेयर योजना है जिसमें 2100 रुपये के इलाज से लेकर 4.5 लाख का इलाज होता है। उसकी पेमेंट क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहूँ। उसकी पेमेंट होती है, अगर उसकी पेमेंट 80 करोड़ हुई साल की तो भारत सरकार सिर्फ 43 करोड़ देगी, बाकी राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, इस योजना के तहत 43 करोड़ ही देती है भारत सरकार, और योजना का लाभार्थियों को बहुत अधिक लाभ पहुँचाने के लिए राज्य के राजस्व पर से खर्चा करना पड़ता है, ये कह रहा हूँ। और हिम केयर कार्ड के द्वारा किसी भी व्यक्ति की कोई भी बीमारी के लिए कभी कोई मना नहीं है। प्रिंसिपल को हम ऑथराइज कर देंगे, एमएस को ऑथराइज कर देंगे कि आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा ये कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार्ड नहीं है। अगली बार सदन में मैं वो डिटेल भी दे दूंगा कि कितने एमएस के लोगों के पास कितने आदमी आए और जिन्होंने उसको हिम केयर कार्ड के द्वारा इलाज करवाया। आए होंगे, अगर उससे भी ज़्यादा आए होंगे तो उसको एक्सटेंड कर देंगे। अगर नहीं आए होंगे, कम आए होंगे 100 से ज़्यादा, तो उनको भी हम आपके सामने रख देंगे। दूसरी बात, एक और बात की, कई हॉस्पिटल्स हमारे ही मेडिकल कॉलेज है, वो ये भी अब देखने पड़ेगा रणधीर शर्मा जी की बात है कि क्या वहाँ उस इलाज के जिनके हिमकेयर के बिल आए क्या डॉक्टर थे, टेक्नोलॉजी थी उस इलाज की, ये भी हमें अब देखना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में। सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, यू हैव ऑलरेडी सेड इट। वो हम सारी चीजें कर रहे हैं, आपके सामने सदन में रख देंगे। धन्यवाद। आज मैंने घोटाला आज बोला 3 साल बाद, जब मुझे जानकारी घोटाला आज मैंने बोला ये बहुत बड़ा घोटाला है, आज बोला है इस सदन में। उससे पहले मैं जो नियोक्ताओं की जांच कर रहा था तब घोटाला है, और अभी जो इंक्वायरी वो चल रही है। आपने गा भाग को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, आपने बोला इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट अभी चल रही है। लिखा हुआ ना कि जांच प्रधान लेखाकार हिमाचल प्रदेश ऑडिट किया जा रहा है। नहीं, ये आपने ही पढ़ा है कि गा भाग में लिखा, मैं गा भाग को पढ़ा, गा भाग में लिखा है ऑडिट किया जा रहा है। एक तो ये, दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ, अगर हिमकेयर में इलाज नहीं हो रहा तो 280 करोड़ रुपए का एक पेंडिंग है पब्लिक हॉस्पिटल्स में, पीजीआई में। इसका मतलब हिमकेयर के द्वारा इलाज हो रहा है। 24-25 का बता रहा हूँ मैं, और पुरानी गवर्नमेंट के टाइम के तो मैं, चलिए अब 2024-25 का मैं आपको बताना चाहता हूँ। आयुष्मान भारत के द्वारा मैं आपको नहीं, आप सुनो तो सही माननीय अध्यक्ष महोदय, साहब सुनो, डोंट पे अटेंशन टू देम। मिनिस्टर से हट गए थे, आप स्पीकर बन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इधर मत दो अटेंशन, इधर रखो आप अपना ध्यान, इनको बोलने दो, इधर रिकॉर्ड पर थोड़ी जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं उधर भी थोड़ा संबोधन में अच्छा लगता है। 2024-25 में भारत सरकार से आयुष्मान भारत के 47 करोड़ आए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना को फिर भी शुरू किया और 56 करोड़ रुपया अपनी जेब से राजस्व से सरकार के दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ, हम इनकी योजनाओं को भी चला रहे हैं। और मैं आपको और एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो ने बोला राजस्व से, हिमाचल सरकार के राजस्व से दिया। भाई सर, सरकार की जेब से दिया ना। ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, अरे राजस्व सरकार का मतलब ये है, मैं व्यक्ति प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। व्यक्ति नहीं हूँ, एक इंस्टीट्यूशन का हेड कर रहा हूँ, तब मैं बता रहा हूँ कि राजस्व सरकार की खर्च। माननीय अपनी जेब नहीं बोला उन्होंने, सरकार की जेब से। अब इस घोटाले का नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ठीक बात है राजस्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब इस घोटाले का धीरे धीरे परतें खुलेगी और धीरे धीरे परतों को हम सदन के सभा पटल पर रखेंगे और निश्चित रूप से रखेंगे। ये हिमकेयर का उद्देश्य जो है, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपने किया था, उस लक्ष्य की पूर्ति को नहीं किया इसने जनता की संपदा को लूटा है और जनता के धन को लूटा है। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको तो 350 करोड़ रुपया है, हमारी सरकार इस चीज को हम करेंगे। ठीक है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ये सदन में कहना चाहता हूँ, इस घोटाले की हमारी सरकार आने वाले समय में विस्तृत जांच करवाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका और लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई जिस उद्देश्य के लिए हिमकेयर थी। अब खज्जल आप है कि मैं हूँ? आप ही सवाल कर रहे हैं, आप बताइए। आप तनाव में मत रहिए, ठीक है, बीजेपी में ग्रुपबाजी चली है, उसकी अलग बात है। मैं आपको दूसरा ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी हिमकेयर कार्ड का बनाने से मना नहीं किया है। हिमकेयर कार्ड के तहत इलाज हो रहा है, पीजीआई में भी हो रहा है, एम्स में भी हो रहा है और आईजीएमसी में भी हो रहा है, टांडा में भी हो रहा है। ये कहना कि हिमकेयर कार्ड बनाने से भी मना किया, हमने तो ये भी कहा है कि 4 महीने हिमकेयर कार्ड वो सब बना सकते हैं। अगर 4 महीने के बाद हिमकेयर कार्ड बनाने में कोई दिक्कत है तो 100 कार्ड की परमिशन दी है, ये कहा है। तो किसी को हिमकेयर कार्ड को मना नहीं किया। और 280 करोड़ की लायबिलिटी ऐसे ही थोड़ी पेंडिंग है, इलाज हो रहा तभी पेंडिंग है। हिमकेयर की जो मूल भावना थी उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें आम आदमी को इलाज के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा सरकार दे रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ उसकी हम जांच करा रहे हैं।